हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यार। देखिए, चैप्टर 8 है आपका, ठीक ना। जो पार्ट है आपका, जो बुक है दूसरी बुक का है, चैप्टर नंबर 8 है और ये वीडियो नंबर 1 है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन तथा एल्डिहाइड कीटोन तथा यहाँ पर रहेगा, ठीक है, तथा एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। ये आपका क्या है, चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 है, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, चैप्टर का नाम है। और पहले हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां। देखिए, जो चैप्टर का नाम होता है, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, चैप्टर का नाम है। इसी के निर्माण की विधि या फिर इसी का रासायनिक गुण, इसी से रिएक्शन, जो भी चीजें होता है पूछ सकता है। कीटोन की बनाने की विधि पूछ लेगा, या फिर कीटोन का रासायनिक गुण पूछ लेगा, या कीटोन इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि लिखी है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए, पहले एल्डिहाइड के निर्माण की विधि देखेंगे, बारी बारी से सबको देखेंगे। आज की इस वीडियो में देखिए एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां, एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां क्या है। पहला हम लोग एल्कोहल से, ठीक ना। पहला क्या है, एल्कोहल से। एल्कोहल से हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल आपको पता होना चाहिए, जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है, ठीक ना, वो प्राथमिक एल्कोहल होता है। जैसे जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप एक डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन जो है एक ही श्रृंखला में जुड़ा हो, जैसे कि इधर श्रृंखला ना हो न इधर श्रृंखला हो, ठीक है। तो इसके साथ इधर न इधर कोई श्रृंखला जुड़ा हो कार्बन की, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये 1 डिग्री एल्कोहल, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल। तो एल्कोहल से ये प्राथमिक एल्कोहल ले लिए। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन आप दिखा सकते हैं, नहीं अगर नहीं दिखाना है तो ऑक्सीकरण यहाँ पर लिख करके, ऐसे ऑक्सीकरण लिख करके आप डायरेक्ट एल्डिहाइड बना दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए CH3CH2, यहाँ पर CH3 है, यहाँ से C और OH, जो ये ऑक्सीजन है, और यहाँ से एक H निकलेगा, और OH जो होगा यहाँ से H2O बनाएगा, H2O निकलेगा और ऑक्सीजन, और यहाँ से एक H, देखिए CH3CHO और H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो ये CH3CHO और ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। तो पहली विधि थी किससे, एल्कोहल से। तो एल्कोहल से ये हो गया। दूसरी विधि आपका देख लीजिए, दूसरी विधि है अम्ल क्लोराइड से। किससे, अम्ल क्लोराइड से। तो अम्ल क्लोराइड क्लोराइड में क्या होता है, अम्ल क्लोराइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया भी कहते हैं। जो अम्ल क्लोराइड से के हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड जब प्राप्त होगा तो उस अभिक्रिया को हम लोग रोजेनमुंड अभिक्रिया कहेंगे। या फिर जब रोजेनमुंड अभिक्रिया पूछेगा तो ये रिएक्शन आप दे सकते हैं। नीचे जो रिएक्शन लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, ये CH3COCl प्लस में H2 है। अपचयन कराएंगे। अपचयन का मतलब देखिए हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा, तो यहाँ पर CH3CHO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3CHO, ठीक है। एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा, और एक हाइड्रोजन, जब ये क्लोरीन निकलेगा ना, एक हाइड्रोजन के साथ ये बाण बनाकर HCl निकाल देगा। क्या बन जाएगा, HCl। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये एल्डिहाइड बना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। ये अपचयन आप इसे लिख भी सकते हैं, नहीं तो अगर लिखने का मन नहीं है तो H2 दर्शा दीजिए, या दर्शा दीजिए या लिख दीजिए, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा आपको। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, तीसरी विधि है गटरमान कोच अभिक्रिया द्वारा। गटरमान कोच अभिक्रिया क्या कहती है, ये आपका गटरमान कोच अभिक्रिया बहुत ही है मतलब इम्पोर्टेंट है। ये एल्डिहाइड बना सकते हैं इससे, या फिर पूछ देगा गटरमान कोच अभिक्रिया में क्या बनता है, ठीक है। 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर देखिए जो गटरमान कोच अभिक्रिया है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। अब देखिए निर्जल AlCl3 या CuCl2 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। CuCl2 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड, किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया जो है गाटरमान कोच अभिक्रिया, कभी कभी गाटरमान कोफ अभिक्रिया कहता है, ठीक ना।
जैसे किरचाफ का नियम होता है उसको कभी कभी पूछता है किरकाफ किर किरचाफ किरचाफ का नियम, ठीक है। तो ये गटरमान कोच है तो गटरमान कोफ पूछ देता है, ठीक है। तो च की जगह फ लगा देगा, ख लगा देगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गटरमान कोच अभिक्रिया ही वही होती है, ठीक ना, जो इसमें लिखे उसमें वो भी लिखेंगे। और अभिक्रिया में ये हिंदी नहीं लिखा जाता है, ये हिंदी तो आप कभी नहीं लिखेंगे। सिर्फ आपको लिखना क्या रहेगा, आपको ये रिएक्शंस जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये रिएक्शंस आपको लिखना रहेगा। तो इसमें क्या होता है, निर्जल AlCl3 या CuCl2 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया किससे कराई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बेंजीन ले लिए। बेंजीन में आप गोला भी बना सकते हैं या फिर 3 बांड लगा दीजिए एक के अंतर पर। जैसे यहाँ पर है तो एक अंतर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो एक के अंतर पर बांड लगा दें या फिर गोला बना दीजिए, सबसे आसान होता है गोला बनाना। तो यहाँ पर गोला बना देंगे, बेंजीन हो जाएगा आपका। प्लस में CO क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। किसकी उपस्थिति है, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये भी कैसा है, निर्जल है। यहाँ पर लिख लीजिए निर्जल, ये कैसा है, निर्जल है, ठीक है। तो ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए बेंजीन पर CHO ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए CO और H जो है, यहाँ से H और CO यहाँ पर आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा होता है। तो एक कार्बन के साथ जब ये कार्बन जुड़ेगा तो यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये Cl जो अकेला रहेगा, Cl इसके साथ बांड बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। और ये आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन पर एल्डिहाइड लग जाएगा तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजीन पर एल्डिहाइड लगेगा तो क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये आपका 3 अभिक्रिया जो थी, 3 अभिक्रिया जो एल्डिहाइड बनाने की 3 अभिक्रिया हम आपको बता दिए। और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 8 जो है आपका, ये फर्स्ट वीडियो है। और इसमें हम लोग चलते हैं रासायनिक गुण पर, इसके रासायनिक गुण पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड के रासायनिक गुण अपचयन द्वारा। पहले हम लोग इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, अपचयन कराएंगे। पहले क्या कराएंगे, अपचयन। तो देखिए एल्डिहाइड के अपचयन यानी कि हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राथमिक एल्कोहल बनता है, ठीक ना। तो जब हम अपचयन कराते हैं, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या होता है अपचयन का मतलब, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, CH2CHO ये एल्डिहाइड ले लिए, ये एक एल्डिहाइड है CH, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 कार्बन, तो ये एसिटेल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड है, ठीक है। प्लस में ये H2 क्यों है, क्योंकि हमें अपचयन कराना है। तो H2 जब ये अपचयन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए CH3CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो CH3CH2 और ये बांड बनेगा OH। ये सब एक ही में लिख सकते हैं, CH3CH2OH, ये क्या बन गया, एल्कोहल। या फिर आप लिख सकते हैं C2H5, क्योंकि एक एक यानी कि 2 कार्बन 3 2 5 हाइड्रोजन और OH, तो C2H5OH, इसको क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल बोलते हैं। अब देखिए टालेन अभिकर्मक से क्रिया, टालेन अभिकर्मक से क्रिया जब इसका कराते हैं तो देखिए एल्डिहाइड की क्रिया टालेन अभिकर्मक से कराने पर रजत दर्पण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रजत दर्पण। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिए हम लोग, यहाँ पर देखिए एसिटेल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड लिए, एल्डिहाइड में देखिए टालेन अभिकर्मक का सूत्र होता है Ag2O, ठीक ना, Ag2O। तो ये Ag2O जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये बनता है, यही ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन इसी के साथ जुड़ जाता है तो ये एसिड बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए CH3COOH, ठीक ना, CH3COOH, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, एथिल एसिड, ठीक ना, एथेनोइक एसिड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड। और ये देखिए Ag कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, तो 2Ag बाहर आएगा, बाहर आएगा तो इसको क्या नाम देंगे, रजत दर्पण। यही बनता है, क्या बनता है, ये रजत दर्पण, इसका नाम होता है रजत दर्पण। अब जब एल्डिहाइड जो होता है आपका टालेन अभिकर्मक से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, रजत दर्पण। अब देखिए अमोनिया से क्रिया जब करता है तो क्या होता है, जब टालेन जब आपका एल्डिहाइड
एल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर एक योगोत्पाद प्राप्त होता है। योगोत्पाद का मतलब इस प्रकार का, जैसे मिक्सचर, ठीक ना, इस प्रकार का। देखिए इसमें CH3 है, H है, O था, और इसमें एक H O के साथ जुड़ा, और NH2 जो बचा ये भी कार्बन के साथ जुड़ गया, यानी कि सब के सब उसी कार्बन के साथ लिपट गए, जुड़ गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, युगोत्पाद, ठीक है, यानी कि जुड़ा हुआ उत्पाद, सब एक ही उत्पाद में बन गए। तो यहाँ पर देखिए एसिटेल्डिहाइड लिए, और यहाँ पर क्या है, ये NH3 है, NH3 लिए, NH3 से ये क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड अमोनिया, ठीक ना, अमोनिया इसके साथ जुड़ गया तो एसिटेल्डिहाइड अमोनिया बन गया। तो देखिए यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर H था, यहाँ पर O था, तो O के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो OH हो गया, और इसके साथ NH2 बचा है तो NH2 भी इसी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एसिटेल्डिहाइड अमोनिया बन जाएगा। एक विधि इसमें एक रासायनिक गुण और देख लीजिए, चौथा वाला। तो चौथा वाला इसमें रासायनिक गुण देखिए, ये आयोडीन व कास्टिक सोडे से क्रिया, ठीक ना, आयोडीन व किससे, कास्टिक सोडे से क्रिया। तो जब एल्डिहाइड आपका आयोडीन और कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तब क्या बनाता है, देखिए ये आपका एसिटेल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है आपका, ये आयोडीन है, ये कास्टिक सोडा NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है। तो आयोडीन NaOH से क्रिया करके क्या बनाएगा, देखिए पहला था आयोडोफार्म बनाता है, क्या बनाता है, आयोडोफार्म, इसको हम लोग कह सकते हैं आयोडोफार्म अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोडोफार्म रिएक्शन, आयोडोफार्म रिएक्शन। तो यहाँ पर बनेगा CH3 इसको बोलेंगे आयोडोफार्म, जैसे क्लोरोफार्म होता है CHCl3 होता है, उसी प्रकार से CHI3 आयोडोफार्म होता है। प्लस में 3NaI इसको बैलेंस किए हैं, ठीक ना, इसको बैलेंस किए हैं, 3 सोडियम यहाँ पर है, 4 सोडियम यहाँ पर, 1 सोडियम यहाँ पर, 4 सोडियम हो गया I। अब देखिए यहाँ पर 3H2O भी निकलेगा, कितना H2O निकलेगा, 3H2O निकलेगा, और HCOO सोडियम फार्मेट बन गया, क्या बन गया, सोडियम फार्मेट। यहाँ पर देखिए जब H रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पर जब Na की जगह पर अगर H रहेगा तो क्या बोलेंगे, फार्मिक एसिड बोलेंगे। अगर यहाँ पर Na है तो सोडियम फार्मेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोडियम फार्मेट। तो यहाँ पर ये आयोडोफार्म बना, सोडियम फार्मेट बना, NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड बना, और H2O यानी कि जल आपका बाहर निकल गया, ठीक है। तो जब आपका एल्डिहाइड होता है आयोडीन व कास्टिक सोडे से क्रिया करता है तो आपका आयोडोफार्म बनता है, सोडियम फार्मेट बनता है, ये दोनों मेन प्रोडक्ट हैं, और ये दोनों साइड प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो 3 से मल्टीप्लाई 4 से किया गया है, ये सब संतुलित करने के लिए किया जाता है। आपको इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतनी ही बड़ी वीडियो थी, और अगला जो बचेगा इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। इसमें भी 2-3 वीडियो बनेगी, और 2-3 वीडियो में चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग चैनल पर शुरू से लेकर अगर देख रहे हैं वीडियो, तो मुझे पता है कि इसमें 4 सेट आपके केमिस्ट्री के हल हो चुके हैं, और 3 सेट आपके, 2 सेट फिजिक्स के, और बायोलॉजी के 3-4 सेट हल हो चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं अनसॉल्व सेट के तो जाकर देखिए, वो परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।